हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का 22.5 मार्क्स का होता है और टोटल कितने मार्क्स होते हैं 90 मार्क्स। ये तो 80 हो गए, लिखा तो 90 है मैंने। 90 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। वी हैव टू डू ओनली 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। समझ रहे हैं? 8 क्वेश्चन उसमें से 4 चॉइस आती हैं, चॉइस बेस्ड रहता है, आपको जो करना है वो कर लो, ठीक है। ये रहता है एनी 4, यानी स्टार्टिंग 4, जस्ट एनी 4। आर यू गेटिंग मी? एनी 4 आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं क्वेश्चन विद इन द 3 आवर्स ऑफ टाइम, और किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना। और इसमें एक चीज़ बता दूं कि हो सके जितना हो सके उतने पेज भरना, दोस्त कुछ भी कहे मैं आपको भरना ही है, ठीक है। और हो सके ना, पता है टीचर क्या करते हैं बेसिकली, मैंने जो अपने सीनियर से पूछा है, देखा है, जाना है, माना है, उन्होंने यही बोला है कि पेजेस के मार्क्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भरो, कंटेंट थोड़ा बहुत रिलेटेड होना चाहिए, कंटेंट नहीं कुछ भी गाना लिख रहे हो, पर हाँ कंटेंट भी देखते हैं, पेजेस सारे देखते हैं। 4 into 22.5, अगर आप कैलकुलेटर से भी देखें तो क्या आएगा, फटाफट से देखो। 22.5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 90। मैम हिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे, हमारी थोड़ी सी मैथ कमज़ोर रहती है, सबको ही पता होगा, इसलिए आप लोगों ने हिस्ट्री ऑनर्स लिए। होती किसी लोगों की अच्छी मैथ्स, पर हाँ ज़्यादातर लोगों की, मेजोरिटी की वीक ही होती है। ओके 90 मार्क्स, ठीक है। अब क्या होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, उसमें हमें पता है कितने अप्रोक्सीमेटली पेज लिखने होते हैं, 3 to 4 पेजेस। 3 to 4 पेजेस, यानी ये कॉपी है, ये कॉपी है, ठीक है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, आप इतना लिख सकते हो। यानी 3 पेजेस, 1 2 पेज, 2 पेज, समझ रहे हैं आप, ऐसे वाला पेज उसको में नहीं है, थोड़ा सा आपको 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ओके। 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स, इतने पेजेस। 15 मार्क्स, 5.5 या फिर 6 पेजेस भी लिख सकते हैं आप। अब 22 मार्क्स का क्या होगा, 22 फिर कितना भी मार्क्स होता है, अब यहाँ पे चलो 20 लिख लीजिए। चलो यहाँ पे 20 मार्क्स ही बनाते हैं। 20 मार्क्स में क्या होगा, 7 या 8 पेजेस, नहीं यहाँ 7 और 8 नहीं, 8 और 9 लिख सकते हो आप, 8 और 9 पेजेस। अब आप कहोगे कि भाई इसमें लिखना क्या है, देखो पहले देखो एक कॉपी आती है, उसमें एंट्री देखो, मैं आपको भी बता दूं एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि पता है उस टाइम फर्स्ट टाइम होता है हमारा एंट्री करते टाइम एग्ज़ाम की कॉपी का, तो उसमें क्या होता है, इतनी बड़ी नहीं होती, पहली बात तो थोड़ी छोटी होती है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ। इतनी बड़ी मतलब कैसे होगी कॉपी, यहाँ पे कुछ डिटेल्स होंगी, आपको क्या क्या बनना पड़ेगा, आपको पहले एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, जो कि आपको एडमिट कार्ड पर लिखना पड़ेगा, रोल नंबर एग्ज़ाम का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पे DOB आएगा, DOB ध्यान रखना, DOB आता है, आज की डेट अभी नहीं आएगी। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम पूछा जाएगा, सब्जेक्ट का यूनिक कोड पूछा जाएगा, फिर डेट पूछी जाएगी, फिर सेमेस्टर पूछा जाएगा, और फिर एक और चीज़ पूछी जाएगी, पता नहीं क्या है ना, और फिर नीचे पूछा जाएगा कि कितनी कॉपी और लेनी, मतलब कितनी कॉपी और ऐड करी है, वो आपको एंड में लिखना होता है। और फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है आपको, बाकी बचा हुआ काम टीचर करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एंट्री, एंट्री हो गई, ठीक है, एंट्री होगी, फिल, एंट्री फिल होगी कॉपी की, ओके, एग्ज़ाम कॉपी की एंट्री फिल होगी। अब आता है हमारे एग्ज़ाम कॉपी के अंदर का
अब यहाँ पे आएगा भाई कोई इंस्ट्रक्शन लिखे लिखे, वहाँ से मैंने पढ़ी नहीं, कभी मैं फ्री हूँगा ना कभी बैठ के पढ़ूंगा और जब आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सारी लाइन दी जाएंगी ऐसे ऐसे करके। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आप एक आइडिया बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ये आपको खुद ही करना है। यहाँ पे मार्जिन बनाना थोड़ी सी चौड़ी सी, और यहाँ पे भी इतनी मार्जिन बनाना चौड़ी सी, और यहाँ पे लिखना है आपको जो भी आपको काम होगा, मतलब कि जो आपको इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लिखना है बड़ा बड़ा, जैसे कि मुझे इतना ही बड़ा नहीं कि मैं थोड़ा सा ना पेज, मतलब कि लिमिट कम है ना, तो ऐसे बता रहा हूँ। अमेरिका इज ऑल्सो नोन एज USA, मतलब कि आपको समझना है, आपको थोड़ा, इतने बच्चे तो नहीं, थोड़ा देख लोगे, ठीक है। कोशिश करना थोड़ा बड़ी राइटिंग में लिखना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरें। और ऊपर जो भी चीज़ लिखो ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन प्रॉपर वे में लिखना, ठीक है। और फिर कॉन्टेक्स्ट लिखना है, जो कि इंट्रोडक्टरी की बात होता है, जो डिस्क्रिप्टिव वे में। फिर कंक्लूजन लिख देना है। और एक चीज़ क्या नहीं करनी है, वो ये नहीं करनी है कि पेज आपको ऐसे नहीं कॉपी कर रहे हैं आप, लिखा यहाँ पे अपने भर भर के लिखे जा रहे हैं, भर भर के लिखे जा रहे हैं। फिर होश आता है, ओ शिट, ये तो क्वेश्चन ही मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो क्वेश्चन ही गलत बता रहा है। इसमें हमने अर्ली का पूछा है, लेट का बता रहे हैं, सिविल वॉर पूछा, हम इसको बता रहे हैं वॉर ऑफ 1812, हम इसको काटेंगे ऐसे करके। ये हमने 5-6 पेज लिख दिए, हम 5-6 पेज काटेंगे ऐसे, सेम सेम 5-6 पेज काट देंगे। अब हम कहेंगे चलो हमारी कॉपी तो भरी भरी सी लग रही है, अब हम लेते हैं बी कॉपी। तो इस केस में क्या होगा ना, ये सारे जितने भी आपने पेज काटे हैं ये सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, आपका बी कॉपी लेने का कोई मतलब नहीं रहता इसके बाद फॉर द एग्जामिनेशन सेल के लिए, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपको लेना कंपलसरी होता है। मोबाइल आप रख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कुछ भी, ये इलीगल कंसिडर किया जाता है। मोबाइल हो गया और स्मार्ट वॉच, बाकी सब कुछ भी ले सकते हो, ये सब कुछ चीज़ नहीं ले जा सकते, मोबाइल और ये कुछ भी। और पढ़ के जाना है तो वो तो सब हो ही जाएगा। और एक चीज़ तो मैं क्या कह रहा था, अगर आपने ये कॉपी ली है ना, यो नहीं, कॉपी ये है, लाइन इतनी मतलब लाइन करी है इतनी सारी, मेरी लाइन ऑलरेडी आती है तो खैर कॉपी में, यो नहीं आपने मतलब कि लाइन ऐसे कर दी, तो मैं थोड़ा इतना बड़ा बड़ा लिखूंगा भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। इतनी लाइन इतनी मार्जिन कर दी, इतना में इतना ही लिख पा रहे हो बस, इतना इतना, ये भी कंसिडर रॉन्ग किया जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ी सी प्रॉपर वे में लाइन करनी है, समझ रहे हो कैसे, इधर साइड थोड़ी सी छोड़ना है और इधर साइड थोड़ा सा छोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इतना तो एरिया होना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। इतना होना चाहिए, मतलब वो होता है ना, एक स्केल होता है इतना चौड़ा स्केल होता है जो, सही तो ज़्यादा चौड़ा हो गया, इतना चौड़ा होता है जो स्केल 15 सेंटीमीटर का, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जितना भी स्केल आ रहा है उतने में हम अप्लाइन कर दो, इधर साइड भी और इधर साइड भी, ठीक है। और लास्ट में जो बचे हुए पेजेस को क्रॉस कर देना, और कुछ नहीं। और यूज़ ना करो ना, मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट कर देना, जस्ट हाईलाइट मेन पॉइंट्स, हाईलाइट मेन पॉइंट्स, नॉट बाय हाईलाइटर, हाईलाइट द मेन पॉइंट्स। हाईलाइटर से नहीं, पेंसिल से कर दो, नहीं तो अब ब्लैक या फिर ब्लू पेन से, जैसे अपोजिट पेन से लिख देना, जैसे हमने ब्लैक से लिखा है तो ब्लू से कर देना, ब्लू से किया तो ब्लैक से कर देना, अगर बॉल से किया जेल से कर देना, जेल से किया तो बॉल से कर देना, जिससे कि हाईलाइट हो जाए। पेंसिल से भी कर सकते हो, पेंसिल की बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। और जिससे क्या आता है ना, बस टीचर का ध्यान मेन मेन चीज़ पे आता है, इतनी सारी बकवास में से मेन चीज़ पे ही जाता है ध्यान, ठीक है। सो और कुछ ज़्यादा नहीं है कंपलसरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।